इस समय हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं। यहाँ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो जनता के दरबार में आए हैं। दरअसल जब उन्होंने इस्तीफे की घोषणा की थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अदालत में जो केस है, मेरे ऊपर जो केस चल रहा है वो केस 10 साल 15 साल 5 साल पता नहीं कितना समय लगे इस केस में, लेकिन मैं जो अपने पद से त्यागपत्र दे रहा हूँ और मैं जनता के बीच जाऊँगा और जनता अगर मुझे ईमानदार समझती है तो वो मुझे वोट दे, इस बात का उन्होंने ऐलान किया था। तो उसी के बाद जब जेल से आने के बाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे हैं। यहाँ उन्होंने जनता अदालत लगाई है, जहां वो लोगों से जनता की अदालत में पेश हुए हैं और पेश होने के बाद में अभी वो लोगों को संबोधित करेंगे। अब लोग जो इस सभा में जो आए हैं, जो जनता की अदालत में आए हैं, वो लोग क्या सोचते हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में, हम लोगों से बात करेंगे और आपको सुनाएंगे कि उन लोगों की क्या सोच है। यहाँ क्यों आई हैं? मैं ये जनता की अदालत देखने के लिए आई हूँ। मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन मैं केजरीवाल जी को मुझे अच्छे लगते हैं। एक ईमानदार नेता हैं और एक ईमानदार दिल्ली के सीएम हैं। तो उनके साथ आपको क्यों पसंद है केजरीवाल? वो हमें इसलिए पसंद है कि उन्होंने गरीबों के लिए ही सबसे ज़्यादा काम किए हैं दिल्ली के अंदर। क्या काम किए हैं? जैसे स्कूल हैं और गरीबों के लिए हॉस्पिटल में सुविधाएं हैं और बच्चों की 12वीं तक की निःशुल्क शिक्षा है और बुजुर्गों की जो बेचारे खुद से यात्रा नहीं कर सकते अपने पैसों से, तो वो फ्री यात्रा दी है उन्होंने। तो उन्होंने बहुत सोचा है गरीब लोगों के लिए। तो आप जो है खुद आई हैं चलकर, आप कार्यकर्ता नहीं? आम आदमी पार्टी? नहीं, मैं कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं खुद अपनी मर्जी से आई हूँ और जब भी उनका कोई प्रोग्राम होता है कहीं पर भी मैं तो वहाँ पर शामिल होती हूँ। तो क्या आपको लगता है अरविंद केजरीवाल बेगुनाह है, उन्हें फंसाया गया है? हाँ, मुझे ये उम्मीद है पूरी कि वो बेगुनाह है और फंसाया ही जा रहा है। तो क्या लगता है अरविंद केजरीवाल एक बार दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ, हमें लगता है और बनने भी चाहिए वो दोबारा से मुख्यमंत्री। कितने पसंद है आपको अरविंद? हाँ जी, हम उनको बहुत अच्छा, दिल्ली के लिए हम उनको सबसे उपयुक्त मंत्री समझते हैं। आज केजरीवाल जनता की अदालत पर आए हैं और आप लोग उसी अदालत में आए हैं। हाँ जी। क्या आपको लगता है केजरीवाल बेगुनाह है? केजरीवाल 100% बेगुनाह है, तभी तो इस्तीफा दे दिया। जो बहुत दिन से बीजेपी इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो, बड़ी इनको चूल हो रही थी, आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आप बाहर रह के काम करेंगे जनता के लिए, तो ईमानदार है तभी तो काम कर रहे हैं। अगर बेईमान होता आज एक चपरासी भी अपना रेजिग्नेशन नहीं देता, उन्हें इतनी बड़ी सीएम की पोस्ट को छोड़ दिया। तो एक सच्चाई है ना, ईमानदार है और पूरी जनता दिल्ली उनके साथ है। और आने वाले विधानसभा चुनावों में मोदी जी की बैंड बज जाएगी। मोदी जी इतनी बुरी तरह हारेंगे विधानसभा चुनाव, दिल्ली जीतेगी पूरी। मोदी जी की बैंड बज जाएगी और इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। फुल स्पीड से आएंगे सारे के सारे। ये आम आदमी पार्टी है, ये झाड़ू है और ये ईमानदार केजरीवाल है। जी बिल्कुल, जनता बिल्कुल क्लियर है दिल्ली की जनता कि इस बार भी हमेशा की तरह अरविंद केजरीवाल को ही लाना है। और आप देखिएगा पूर्ण बहुमत से पूरे 70 के 70 एमएलए इस बार आम आदमी पार्टी के ही बनेंगे, क्योंकि पोल खुल चुकी है बीजेपी के भ्रष्टाचार की। जो वो झूठे केस लगा के झूठे आरोप में जेल के अंदर डाल रहे हैं, वो सब ताले टूटते जा रहे हैं और धीरे धीरे लोगों को समझ आ रहा है कि बीजेपी की चाल क्या है। इनको भ्रष्टाचार के आरोप में जेल के अंदर बंद करो, लेकिन जेल के अंदर जाके भी हमारे केजरीवाल जी के कोई काम नहीं रुके। और अब दिल्ली की जनता, ये इंसाफ की लड़ाई में दिल्ली की जनता का एक एक वोट अरविंद केजरीवाल की गारंटी होगी उनकी बेगुनाही की, कि वो सच्चे हैं, ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं। जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल साफ है इस बार। ये एक सोचने वाली बात है कि एक चपरासी भी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ता और अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी सीएम की कुर्सी छोड़ी है। क्या ये बहुत बड़ी बात नहीं है? क्या ये भी एक कितना बड़ा परिमाण दे रहे हैं वो? इसमें भी कोई शक है क्या कि वो जनता के लिए उन्होंने सीएम की कुर्सी छोड़ी है? कि आज जनता उनका ये सबूत देगी कि वो कितनी ईमानदार पार्टी है। एक चपरासी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ता, उन्होंने सीएम की कुर्सी छोड़ी है सिर्फ जनता के लिए। तो जनता इसका जवाब देगी और वो पूरे बहुमत से आएंगे दिल्ली में, इस बात की गारंटी है और इस बार जनता उनको जिता कर रहेगी। हाँ जी, मैं कहना चाहूँगी केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया है और जनता उनके साथ में है और उनके लिए हर घर खुला हुआ है। वो हर कोई बोल रहा है कि हमारे घर में रहिए केजरीवाल जी आके। और हमारे मुख्यमंत्री जी इतने अच्छे काम किए उन्होंने दिल्ली में रह के, और हमारी जनता ये भी कहती है कि अब फिर के भी हमारे केजरीवाल जी वापस आएंगे।
आज अरविंद केजरीवाल जनता की अदालत पर आए हैं और आप भी उसी अदालत पर आए हैं, क्या लगता है आपको अरविंद केजरीवाल बेगुनाह है? जी, अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं, बेगुनाह हैं, तभी वो जनता के बीच में आए हैं। जो भ्रष्टाचारी होता है वो जनता से बहुत दूर होता है। पहले भी अरविंद केजरीवाल जी ऐसे ही जनता दरबार लगाकर लोगों से मिलते थे और आज भी उन्होंने वही काम किया है। अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी पे कोई भी दाग नहीं लगा सकता, ये उन्होंने प्रूफ किया है। अगर उनको पद का लालच होता तो वो कभी भी इस्तीफा ना देते। तो आपको क्या लगता है कि एक बार फिर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल जी को बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। वो भी इसलिए करते हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली वालों के लिए काम किया, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे आम पब्लिक के लिए हो, उन्होंने बहुत काम किया है। तो अरविंद केजरीवाल एक पहला ऐसा नेता उभर कर आया है दिल्ली वालों के लिए जिन्होंने बहुत काम किया। आप भी जनता की अदालत पर आए हैं जी, क्या लगता है आपको? किस चीज़ का सर बताइए? अरविंद केजरीवाल क्या बेगुनाह है? सर, अरविंद केजरीवाल बेगुनाह ही नहीं, कट्टर ईमानदार भी हैं। उन्होंने ये कहा है, आज के इतिहास में आप उठा कर देख लीजिए, जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं इस देश के अंदर या जितने भी बड़े नेता हैं, किसी नेता ने आज तक ये कहा है कि अगर मैं ईमानदार नहीं हूँ तो मुझे वोट मत देना। ये बात सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने कही है कि अगर मैं ईमानदार नहीं हूँ तो मुझे वोट मत देना। आप और क्या चाहते हैं? नहीं, भाजपा तो कह रही है कि भाई उन पे तो आरोप है, वो तो जेल में बंद थे। देखो बाहर आके उन्होंने पहले इस्तीफा क्यों नहीं दिया, अब क्यों इस्तीफा दे रहे हैं? भाजपा का काम है प्रोपेगेंडा करना। भाजपा एक मशीन है प्रोपेगेंडा की। वो हर आदमी को पहले उसके करैक्टर के बारे में उसको इस तरह से बदनाम करती है और फिर उसको मैं आपको 10 एग्जाम्पल दे दूंगा। क्या आपको पता है जो आसाम का चीफ मिनिस्टर है, पहले उसके बारे में भाजपा ने क्या कहा था? वो कांग्रेस के अंदर था, फिर उसको अपनी पार्टी में ले गए, आज उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया। क्या अजीत पवार के बारे में जो देश के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने क्या कहा था? 70,000 करोड़ का घोटालेबाज। और आज क्या है वो आज उप मुख्यमंत्री है, साथ में वो वित्त मंत्री है वो वहाँ का, महाराष्ट्र का। ऐसे में आपको 10 नहीं 50 एग्जाम्पल दे दूंगा। ये भाजपा लोगों को सिर्फ बदनाम करती है, बदनाम करना इनका काम है। उसके बाद मौका मिलता है तो ये अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। तो पता नहीं कौन सा वॉशिंग पाउडर है इनके पास। आप भी जनता की अदालत पर आए हैं, क्या लगता है आपको अरविंद केजरीवाल? भाजपा आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल बिना खा रहे इसीलिए तो जेल में है। भाजपा के सारे झूठ निराधार है, तथ्यहीन है, उनका कोई भी लेना देना नहीं। आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है, कट्टर ईमानदारी पार्टी है और अरविंद केजरीवाल उस पार्टी के मसीहा हैं। उस पार्टी को बड़ी ईमानदारी के साथ और बड़ी मेहनत के साथ और लगन के साथ लेके चल रहे हैं और दिल्ली की जनता की सेवा करने में लगे हुए हैं, जिसको लेकर दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी या एक और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी बहुत ही आहत है। और उनको ये लगता है हमेशा कि किस तरह के षड्यंत्र रचाकर केजरीवाल जी को सत्ता से दूर किया जाए और आम आदमी पार्टी को बिल्कुल सत्ता से हटाया जा सके। इसके लिए दिन पर दिन षड्यंत्र रचती रहती है। जनता की अदालत से बरी हो गए, पास हो गए? उम्मीद है कि जनता की अदालत से केजरीवाल जी बरी होंगे हैं, क्योंकि सारे जितने भी आरोप लगाए हैं सब वो निराधार हैं, झूठे हैं, षड्यंत्र से पूरी तरीके से षड्यंत्र से जो है शामिल है इसमें। अरविंद केजरीवाल जनता की अदालत में आए, आप लोग भी उसी अदालत में, क्या कहना है? कहना तो बहुत कुछ है अगर आप सुनेंगे तो। देखिए, देश की बेशक से सर्वोच्च अदालत ने केजरीवाल को बेल दे दी है, लेकिन केजरीवाल इतने ईमानदार व्यक्ति हैं कि उन्हें जनता की अदालत में आकर अपने आप को ये कहा है उन्होंने कि अगर मैं ईमानदार हूँ तो मुझे वोट देना। क्या ऐसा वाक्य आपने किसी भी राजनेता के मुँह से सुना है? सारे राजनेता जो है क्या करते हैं, झूठे वादे करते हैं, हमने ऐसा किया, हम ऐसा करेंगे। लेकिन केजरीवाल एक ऐसा ईमानदार नेता है जिसने कहा कि अगर मैं ईमानदार हूँ तो मुझे वोट देना। वो जनता की अदालत में अपने आप को साबित करने वाले हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात बोली है कि कोई भी नेता ऐसा नहीं मिला हिंदुस्तान में। क्या वर्ल्ड में ऐसा नेता नहीं है कि कोई ये कह दे कि भाई अपनी राजनीति छोड़ करके ही कह दे कि मुझे अगर मैंने कोई काम किया या मैंने क्या कहते हैं मैं भ्रष्टाचारी हूँ और मुझे क्या कहते हैं अगर तभी देना, अगर लगता है कि मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूँ तो ये महान व्यक्ति कर सकता है। और जिसने पब्लिक के लिए काम किया वही काम कह सकता है अपने काम के ब्याह पर, अपने ईमानदारी के ब्याह पर। तो मैं समझता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरह से अपने आप को बताने के लिए, परखने के लिए बात की है, जनता बताएगी उसमें। और जनता 100% 70 के 70 सीटों में इस बार ये आम आदमी पार्टी की विजय होगी और जीत कर आएगी। अरविंद केजरीवाल आज जनता की अदालत में आए थे, आप भी उसी अदालत पर आए। जी सर।
क्या आपको भरोसा है अरविंद केजरीवाल? बिल्कुल भरोसा है, ऐसे भरोसा जैसे अपने परिवार पर होता है, ऐसे केजरीवाल पे भरोसा है। क्योंकि एक गरीब आदमी की अगर कोई सहायता करी तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने ही करी, उसके अलावा कोई गरीब के आंसू पोंछने का, जो भी आया है गरीब को लूटने के लिए पैदा हुआ है। एक गरीब को अगर बिजली दी है, जो आदमी 5 से 7 हज़ार कमाता था उसके 1500-2000 रुपये माफ़ हो गए तो ये गुनाह कर दिया। एक आदमी को दवाई मॉल को लेनी पड़ती थी, जिसकी तनख्वाह 10 से 8 हज़ार थी, उसको 5,000 रुपये दवाई पर खर्च करने पड़ते थे, उसको दवाई फ्री मिल गई तो ये गुनाह कर दिया। एक आदमी को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए फीस देनी पड़ती थी, आज उसकी फ्री कर दी फीस तो ये गुनाह कर दिया। तो अगर बीजेपी कहती है ये गुनाह है तो उनको कहने दो, गरीब आज भी और कल भी केजरीवाल के साथ था, साथ रहेगा, जीते दम तक साथ है। बहुत बढ़िया जी, बस गरीबों के लिए जो कर दिया वो इसी में खुश है हम तो। जी मैं एक आम आदमी हूँ, आम आदमी को सपोर्ट करता हूँ। मेरे को 2 साल हो गए, मेरे घर में कूलर भी है, सब कुछ है, हमारा बिल नहीं आता। केजरीवाल सरकार जिंदाबाद। मजदूर आदमी हूँ, मेरे लिए इससे बढ़िया सरकार क्या है। मेरी वाइफ काम करती है, बस में किराया बच रहा है, 600 रुपये महीना बच रहा है, और क्या बताऊँ जी, बहुत है मेरे लिए। आप अरविंद केजरीवाल जनता की अदालत में आए, आप भी उसी अदालत में आए, क्या लगता है आपको अरविंद केजरीवाल देखना है? देखिए, अरविंद केजरीवाल का जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। चुनौती को स्वीकार करते हैं और हर षड्यंत्र का पर्दाफाश करते हैं। षड्यंत्र को काटने के लिए उनके तर्कस में बहुत सारे तीर हैं। तो अरविंद केजरीवाल जनता के बीच आए हैं यह कह के कि अगर मैं ईमानदार हूँ तो वोट देना। अग्नि परीक्षा देनी है उनको। 2020 में आपको याद होगा विधानसभा चुनावों में उन्होंने कहा था कि अगर मेरा काम पसंद है तो वोट देना, वरना नहीं देना। तो एक कहने के लिए हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए। ये बहुत जोखिम लेते हैं, लेकिन उनका संकल्प, उनकी प्रतिबद्धता, उनकी कटिबद्धता इतनी मजबूत है कि वे सारे षड्यंत्रों को, उनके तर्कस में इतने तीर हैं कि सारे षड्यंत्रों को काटने में उनको मिनट भर नहीं लगता है। भाजपा ने कहा कि कुर्सी से चिपका है, कुर्सी को लात मार दिया। कहा कि बंगला से चिपका है, शीश महल 50 करोड़ 100 करोड़ लगा दिया, बंगले को लात मार दिया। तो अरविंद केजरीवाल अपने आप में एक अलग नेता है। ईमानदारी के नाम पे वोट को शायद आपने भी नहीं सुना होगा कि कोई नेता दुनिया में कहा हो कि अगर मैं ईमानदार हूँ, समझना ईमानदार तो वोट देना। ये बहुत बड़ी बात है अरविंद केजरीवाल की, ये उनका आइडियल पिक्चर दिखाता है। आज जनता की अदालत में आए केजरीवाल, आप भी उसी अदालत में जी। अभी जो केजरीवाल जी ने 5 सवाल किया मोहन भागवत जी से कि अगर बीजेपी इतनी ईमानदार है तो हर पार्टी को क्यों तोड़ रही है, और ये जनता से उन्होंने, देश का ऐसा पहला मुख्यमंत्री है जो मुख्यमंत्री के कुर्सी से 2 बार इस्तीफा दिया, उन्होंने जनता के बीच में अपना गेंद डाल दिया है। जनता से बोला कि अगर मैं ईमानदार हूँ, मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है तो मुझे वोट देना। जिस तरह से 2020 के पहले उन्होंने बोला था जनता की अदालत में जाकर कि मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, अगर नहीं तो मत देना। तो ये जनता का अदालत है और सीएम साहब ने जनता की अदालत में गेंद डाल दिया है कि अगर मैं ईमानदार हूँ तो मुझे वोट दो। आप कुछ बोलेंगे भैया? आज आप जनता की अदालत पर आए, अरविंद केजरीवाल जी आए, क्या लगता है आपको? नहीं, लगता है जो जिस प्रकार से आज अरविंद केजरीवाल जी ने अपना वक्तव्य जंतर मंतर पे जनता की अदालत में जनता के बीच में रखे हैं, उससे साफ साबित होता है जो इस बार प्रचंड बहुमत से जो अरविंद केजरीवाल जी को षड्यंत्र की तरह भाजपा की सरकार ने जेल में डाला और सारे काम दिल्ली के रुकवाए। इस बार दिल्ली की जनता जागरूक है और इनको जेल का जवाब वोट से देने के लिए मुझे लग रहा है 70 के 70 विधानसभा में इस बार आम आदमी पार्टी जीतेगी और झाड़ू पूर्ण बहुमत के साथ चलने वाला है। देखो, मेरा नाम संजय कुमार है, दिल्ली का यूथ और स्टूडेंट इस बार अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। जिस तरीके से इन लोगों ने साजिश के तहत झूठे केस में इनको लगभग 5 महीने जेल में रखा, कोर्ट ने साबित कर दिया कि आप बेकसूर हो। सुप्रीम कोर्ट की अदालत से इनको प्रमाण पत्र मिल गया है। अब अरविंद जी ने बाहर आकर के बोला है नहीं, जो इन्होंने आरोप लगाया है, ये आरोप अगर सच है तो दिल्ली की जनता मुझे वोट ना दे, और अगर झूठ है तो मुझे वोट दे। आज वो दिल्ली की जनता की अदालत में पहली अदालत में आए हैं। ऐसी अदालत वो 70 के 70 विधानसभा में करने जा रहे हैं और वहाँ पे अदालत में जाकर के जनता से पूछेंगे, जनता की अदालत में, कि मैं अब आपकी अदालत में आया हूँ। पिछले 10 साल की सेवा उन्होंने दिल्ली में दी है। आप दिल्ली के
इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, महिलाओं के लिए बस फ्री कर दिया, जो घर की बिजली है 200 यूनिट, जो गरीब परिवार से लोग आते हैं जिनका 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार बिजली का बिल आता है, उनसे निजात दिलाया। इतना अच्छा शिक्षा व्यवस्था कर दिया, स्वास्थ्य व्यवस्था कर दिया। ऐसे काम गरीबों के लिए ना कर सके, इसीलिए केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार ने उनको साजिश के तहत पहले शिक्षा मंत्री जी को जेल में डाला, उसके बाद अरविंद जी को जेल में डाला। वो ये चाहते थे कि अरविंद जी को जेल में डालने के बाद इनकी आम आदमी पार्टी टूट जाएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी और इनके नेता और कार्यकर्ता इतने अड़ी गए। अरविंद केजरीवाल जी के सच्चे सिपाही है, उनके जेल में जाने के बाद भी पार्टी एकजुट रही और आगे बढ़ती रही। अब हमारे नेता, हमारे दिल्ली के सर्वमान्य सर्वप्रिय लोकप्रिय नेता हमारे बीच में है। अब दिल्ली की जनता की अदालत में जाएंगे और पिछली बार कुछ कसर रह गई थी, दिल्ली वालों ने 8 सीट उनको दे दिया था, लेकिन इस बार बीजेपी को 70 में से 0 सीट देने वाली है दिल्ली की जनता। आप कुछ कहेंगे? आज आप जनता की अदालत में आए, केजरीवाल भी आए हैं। जनता की अदालत में आज हम यहाँ पे पहुँचे। जनता की अदालत में केजरीवाल के आज निवेदन पर सभी दिल्ली वासी यहाँ पे पहुँचे और सभी दिल्ली वासियों ने ये बिल्कुल अपने अंदर मन में ठान लिया है कि अब की बार जो चुनाव होगा ये कोई आम चुनाव नहीं है, ये चुनाव ही तय करेगा केजरीवाल का भविष्य। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ और जनता मान चुकी है, जनता ने ठान लिया है कि फिर से मुख्यमंत्री के रूप में जनता केजरीवाल को देखना चाहती है।